राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज हमारे जो वास्तुशास्त्री मित्र हैं उनसे बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और जो विषय था वो था पूजा स्थान। वास्तु अनुरूप पूजा स्थान कहाँ पर होना चाहिए, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। बहुत सारे वास्तुशास्त्री उसमें सम्मिलित थे और मुझे फिर ऐसा प्रतीत हुआ वो जो सारभूत बातें हैं वो आपसे भी मैं साझा करूं, आपको भी मैं उस विषय में थोड़ा बताऊं। यहाँ पर मैं उनमें से जो वास्तुशास्त्रियों ने उनका नाम भी मैं यहाँ पर लूँ। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बताया है कि बेटा जहाँ से भी आप जो भी बात लो उनका नाम लेकर ही आगे बता देना। ऐसा ना हो बात जिससे सुनी हो उसे साइड में छोड़ दो और अपने नाम से वो बात बता दो आप। तो जिन जिन से भी मैंने ये चर्चा में सुना, मैं उनका भी यहाँ पर नाम लूँगा। आशा है उन्हें इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी। वास्तुविद हमारी बड़ी बहन साक्षी करसाना जी ने इस विषय को चुना, पूजा स्थल। घर में पूजा स्थान कौन सी दिशा में होना चाहिए, तो यहाँ से शुरुआत हुई। और जैसे जैसे चर्चा बढ़ी उन्होंने बताया कि भाई पूजा स्थान के ऊपर और नीचे जो है वो शौचालय ना हो, और फिर चर्चा चल पड़ी। इसमें हमारे जो नाड़ी वैद्य हैं उन्होंने बताया भाई जो पूजा की मूर्ति है 12 अंगुल अथवा 16 अंगुल से ज़्यादा ना हो। वास्तुशास्त्री भारत भूषण जी ने बताया मूर्ति ना हो तो अच्छा है, चित्रपट ही पूजा स्थल पे होना चाहिए। वास्तु आचार्य साधना अग्रवाल जी ने भी बताया यूजली पूजा स्थल में ही अपने गुरु का चित्रपट अथवा मूर्ति भी रख लेते हैं, जो सही नहीं है, वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजेश जी ने बताया हमें इसे मंदिर नहीं पूजा स्थल बोलना चाहिए। देवेश जी ने भी बोला सिर्फ चित्रपट होना चाहिए, मूर्ति नहीं होनी चाहिए। नरेश जी ने बोला पूजा जो है वो सिर्फ मंदिरों में होनी चाहिए, घरों में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आइए इस विषय को थोड़ा और समझें। मंदिर का वास्तु घर के वास्तु से भिन्न है। घरों में रहने के स्थानों पर 81 पद का वास्तु होता है और देव स्थान में वास्तु का जो विचार है वो भिन्न है, पूरी तरह से भिन्न है। अपने रहने के स्थान का वास्तु और देवालय का वास्तु पूरी तरह से भिन्न होता है। यहाँ पर प्रश्न है यदि उस घर में मंदिर बनाना चाहिए अथवा नहीं, और यदि बनाएं तो कहाँ पर होना चाहिए। पहली बात, घरों में मंदिरों के लिए कोई विशेष स्थान की बात नहीं है। हाँ, पूजा कक्ष के विषय में, पूजा स्थल के विषय में अवश्य बताया है। तो पूजा स्थल कहाँ पर होना चाहिए, इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में है। हमारे यहाँ 4 मेन दिशाएं हैं, फिर उनकी 4 उपदिशाएं हैं और 8 उपदिशाएं हैं। उस पर ही वास्तु के विषय में हम बहुत चर्चा करते हैं और 45 देवता उसमें विराजमान हैं। अब थोड़ा इसे और समझते हैं। ये बात सही है, पूजा का जो स्थान है वो मंदिर ही है, वहाँ पर ही होनी चाहिए। परंतु जिस प्रकार आज हमारे निवास स्थान पर अटैच टॉयलेट और बाथरूम का सिस्टम चला है, जिस तरह से और सब चीज़ें छोटी होती जा रही हैं, उसी तरह से आज हर परिवार में पूजा स्थल की भी आवश्यकता है। तो पूजा स्थल बनाएं कहाँ? सबसे पहली बात, आप और हम सब परमात्मा से कोई ना कोई याचना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। यदि आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से आध्यात्मिक उन्नति हेतु यदि आप पूजा स्थल बनाना चाहते हैं, आपका ध्येय परमात्मा प्राप्ति है, तो पूजा का स्थान जो है वो नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान में होना चाहिए। प्रमाण, श्री रामचरितमानस में देवादिदेव महादेव की स्तुति है और उस स्तुति में पहली ही लाइन में आया है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अर्थात नमामि, मैं नमन करता हूँ किसे? ईशान, जो ईशान दिशा के स्वामी हैं। ईशान दिशा के स्वामी कौन हैं? स्वयं महादेव। तो नमामि ईशान निर्वाण रूपम, जो निर्वाण स्वरूप हैं, जो कैवल्य स्वरूप हैं, जो एनलाइटन्ड हैं। तो जिसे भी आध्यात्म में उच्चतम स्थिति में पहुंचना है, जिसे भी परमात्मा मय होना है, उसे नॉर्थ ईस्ट में अपना पूजा स्थल बनाना चाहिए। मेरा अनुभव ये रहा है। तो यदि आपका ध्येय मोक्ष प्राप्ति है, कैवल्य प्राप्ति है, निर्वाण प्राप्ति है, एनलाइटनमेंट है, तो अवश्य ही पूजा स्थल जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर किसी और वीडियो में विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। वेद आदि शास्त्र हैं, उनमें पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य की विस्तृत चर्चा है।
सूर्य पूजा के विषय में बहुत बृहद चर्चा हमारे शास्त्रों में है। बहुत सारे स्थानों पर तो सूर्य ही विष्णु हैं ऐसा भी बोला है, और स्वयं विष्णु ही सूर्य हैं ऐसा भी बोला है। तो जिसे भी यश चाहिए, जिसे भी तेज चाहिए, जिसे भी जीवन में चमकना है, जिसे भी जीवन में अपने को प्रकाशित करना है, उन्हें पूर्व में मंदिर बनाना चाहिए और वहाँ से आपके जीवन में ओज और तेज बढ़ना आरंभ हो जाएगा। जिसे भी जीवन में लाभ चाहिए उसे पश्चिम दिशा में मंदिर बना लेना चाहिए। हाँ, पूजा करते समय मुंह आपका पूर्वाभिमुख हो, अच्छी बात है। तो पश्चिम दिशा में बना मंदिर लाभ प्राप्ति देने वाला मंदिर है। इसी तरह से वास्तु में और भी विधियां हैं मंदिर जहाँ जहाँ होना चाहिए। जैसे हनुमान जी की पूजा हो तो वो साउथ ईस्ट में मंदिर संभव है, दक्षिण में यम की पूजा होती है वहाँ पर मंदिर संभव है, उत्तर में कुबेर का स्थान है वहाँ पर मंदिर संभव है। तो हमारा ध्येय हमें पता होना चाहिए, तदनुसार पूजा स्थल का निर्माण होना चाहिए। यदि आप आध्यात्म में उन्नति चाहते हो तो आपका पूजा स्थल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में अर्थात ईशान में हो। यदि आप लाभ चाहते हो तो मंदिर जो है वो पश्चिम दिशा में हो। यदि आप यश, मान, सम्मान, कीर्ति चाहते हो तो आपका मंदिर पूर्व में होना चाहिए। इसी तरह से हनुमान जी की पूजा है तो साउथ ईस्ट में मंदिर संभव है, यम की पूजा है, शनि की पूजा है तो मंदिर जो है वो पश्चिम में संभव है, यदि कुबेर आदि की पूजा है तो उत्तर में संभव है। तो विभिन्न विभिन्न देवताओं की ऊर्जा से संबंधित स्थान पर पूजा करने से विशेष लाभ होता है, परंतु ये बहुत आपका पर्सनल मैटर है। इस पे आप जब भी आप अपने निवास स्थान पे पूजा स्थल बनवाना चाहें तो आप अपने वास्तुशास्त्री के साथ बैठें और उन्हें अपना ध्येय बताएं, आप पूजा से चाहते क्या है। तो ध्येय पता होने पर वास्तुशास्त्री भी उसी अनुरूप आपको सजेशन दे पाएंगे। आपके इष्ट देव कौन हैं, उनके अनुरूप कौन सा स्थान सही है। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, डिटेलिंग है, उसे बहुत गहराई से समझने पर ही उसका सही उत्तर प्राप्त हो पाता है। हमारे वेदों में तो आया है अहम ब्रह्मास्मि, यात्रा तो द्वैत से अद्वैत वाली है, यात्रा तो द्वैत से अद्वैत पहुंचना है। तो यात्रा बहुत बड़ी है, आध्यात्म कोई बहुत छोटी बात नहीं है। इसे हमारा अंतिम ध्येय तो वही है, परमात्मा प्राप्ति। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए जो रास्ता हमारे लिए और आसान हो जाए, हम अपने जीवन में अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए किस तरह से हम आध्यात्मिक उन्नति पे भी पहुंच पाए, उसके लिए ये सारा वास्तु में विस्तृत वर्णन है। साथ ही साथ श्री रामचरितमानस में एक और चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मतलब परमात्मा सभी रूपों में समान मात्रा में व्यापक है, उपस्थित है, हमारे प्रेम से वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा सभी स्थानों पर समान रूप से व्याप्त है, पर हम जिस प्रकार की ऊर्जा, हम जिस प्रकार की इच्छाएं, हम जिस प्रकार की याचना चाहते हैं, उस दिशा पर यदि हमारा पूजा स्थल हो तो वहाँ से उन्नति जल्दी होनी आरंभ हो जाती है। आशा है आज की इस वीडियो ने आपके बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो तोड़े हैं, और इस विषय पे और भी इन डेप्थ चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।